फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैं आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। मैं लेकर आई हूँ करेले की रेसिपी। तो करेले की मेरे पास कई रेसिपीज़ हैं जो मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने एक वीडियो पहले भी आपके साथ शेयर की है जिसमें मैंने करेले के पकौड़े बनाए थे और उसकी सब्ज़ी भी बनाई थी, सूखी सब्ज़ी। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं उसका लिंक इस रेसिपी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जिससे आप उसे देख सकें। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ करेले की भुजिया, जो कि मेरे पास कमेंट आया था कि मैं करेले की भुजिया भी बनाऊँ एक बार। तो मैंने सोचा चलो मैं आज करेले की भुजिया बनाती हूँ। तो आज मैं करेले की भुजिया के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर भी करते हैं करेले की भुजिया को। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आधा किलो करेले लिए हैं और इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो मैं बताती हूँ आपको मैं इसको कैसे कट करूँगी। मैं यहाँ एक प्लेट ले लेती हूँ और ये देखिए, ये मैंने एक करेला ले लिया है। सबसे पहले मैं इसका ऊपर से और एक नीचे से ऐसे कट कर लूँगी और इसको बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हल्का हल्का इसका जो छिलका है, मैं डीपली नहीं निकाल रही हूँ, बहुत हल्के हल्के से इसके छिलके को मैं निकाल रही हूँ। मैं आपको एक करेला काट करके दिखा देती हूँ कि मैं कैसे कट करने वाली हूँ, क्योंकि करेले की भुजिया बनाएंगे तो भुजिया के लिए करेला थोड़ा छोटा छोटा ही अच्छा लगता है। ये मैंने ऐसे ही दूसरा भी ले लिया है, तो इसको भी मैं हल्के हल्के हाथ से आप इसी चाकू से करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, पिलर से तो ज़्यादा डीपली हो जाता है। तो आप इसी से कीजिएगा हल्का हल्का। तो मैं आपको इसको अब कट करके दिखाती हूँ। आप इसको बिना छीले भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बिना छीले भी बन जाता है। ये मैंने 2 पीसेस किया बीच से, और बीच से मैंने ये 4 पीसेस कर लिया इसका। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसका 4 पीसेस कर लिया है। और मैं इसको बहुत ही छोटा छोटा कट करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ भुजिया बना रही हूँ तो भुजिया के लिए छोटा छोटा ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटा छोटा कट कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपको इतना छोटा छोटा आपको कट करना है। मैं ऐसे ही सारा करेला कट कर लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके रख दूँगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारा करेला अच्छे से कट कर लिया है, बारीक बारीक छोटा छोटा। ये आप देख सकते हैं कितना छोटा छोटा मैंने कट किया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। नमक मैं इसीलिए ऐड करूँगी क्योंकि ये बहुत कड़वा होता है। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच के करीब नमक को ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड कर लिया है और इसको मैंने मिक्स करके आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए ढक के रख दीजिए। नमक से क्या होगा, कड़वापन इसका निकल जाएगा। और जिन लोगों को खटाई वगैरह, अमचूर पाउडर, नींबू पसंद नहीं होता है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है।
मैं कभी भी खटाई वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, कोई भी, ना नींबू ना अमचूर पाउडर, कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं हमेशा करेला ऐसे ही बनाती हूँ, नमक पहले ही ऐड कर देती हूँ जिससे उसका कड़वापन निकल जाता है और फिर उनको मसाले में बना लेती हूँ। तो आप भी इसको ऐसे ही ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अब मैं इसको 1 से 2 घंटे के लिए रख दूँगी, या तो आप नाइट में भी रख सकते हैं, रात में भी काट के और नमक मिला के रख सकते हैं, और सुबह भी 2 घंटे पहले, बनाने से 2 घंटे पहले इसमें नमक ऐड करके रख सकते हैं। तो जब तक ये 2 घंटे के लिए रख देती हूँ मैं, फिर इसकी तैयारी करती हूँ। तो दोस्तों ये मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था, तो 2 घंटा हो चुका है। अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। 2 से 3 बार हमें इसको अच्छे से वॉश करना है, जिससे इसमें जो हमने नमक डाला था, नमक का फ्लेवर और जो कड़वापन होगा वो सब बाहर निकल जाए। तो मैं इसको वॉश करती हूँ 2 से 3 बार अच्छे से। मैंने इसको अब वॉश कर लिया है 2 से 3 बार। अब मुझे क्या करना है, ये आप देखिए, मुझे इसका पानी निकाल देना है। उसके लिए इसको ऐसे दबाइए, देखिए कितना पानी निकल रहा है इसका। अच्छे से इसको दबा लीजिए, इसका सारा पानी निकल जाए। इसका पानी निकल जाएगा। ये देखिए इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। इसको निचोड़ निचोड़ कर अलग से ऐसे रख दिया है। अब इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो मसाले लिए हैं वो बता देती हूँ। ये मैंने यहाँ पर 2 बड़ा प्याज लिया है, जिसको मैंने कट कर लिया है छोटा छोटा। और ये मैंने यहाँ पर लहसुन ली है, 10 से 15 कलियाँ ली थी, जिनको मैंने लंबा लंबा कट किया है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये मैंने 4 हरी मिर्च ली थी, इसको भी मैंने लंबा लंबा कट किया है। और ये मैंने यहाँ पर अदरक लिया है छोटा टुकड़ा, जिसको मैंने लंबा लंबा यहाँ पर भी कट किया है। और साथ ही में इसके ये मैंने तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च और ये कुछ करी पत्ते लिए हैं इसमें ऐड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं करेले की भुजिया बनाना। कढ़ाई मैंने रख दी है गैस पे। मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल में 2 चम्मच ऐड करूँगी बड़ा। ऑयल गरम हो गया है दोस्तों। अब मैं इसमें सबसे पहले 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड करूँगी। और 1 छोटा चम्मच ही इसमें मैं राई का दाना भी ऐड करूँगी। अब मैं इसमें सबसे पहले तेज पत्ता ऐड करूँगी, करी पत्ता और ये सूखी 2 लाल मिर्च, इनको भी मैं तोड़ के थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये लहसुन। और इसी के साथ मैं हरी मिर्च और अदरक को भी इसमें ऐड कर दूँगी। लहसुन हो चुका है, मैं प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को ब्राउन होने तक जल्दी से भून लेते हैं।
प्याज हो चुका है, गैस को आप स्लो कर दीजिए। मैं मसाले ऐड करूँगी इसी के अंदर। ये मैं यहाँ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ले रही हूँ। ये मैं 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर ले रही हूँ, छोटा चम्मच। और मैं यहाँ आधा छोटा चम्मच से भी कम लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। और ये मैं सौंफ का पाउडर ले रही हूँ, जिसको मैं 1 से 1.5 चम्मच इसमें ऐड करूँगी। मसाले को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें करेले को डाल देती हूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, मैं नमक पहले ही ऐड कर लिया था, तो धुलने के बाद सारा नमक नहीं निकलता है, इसलिए मैं फिर भी थोड़ा सा अपने टेस्ट के अनुसार, ज़्यादा नमक ऐड नहीं करूँगी, आधा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ मैं। बस दोस्तों, अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस हम इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए स्लो गैस पर, और इसको ढककर रख देंगे। तो बस आपको स्लो गैस पर इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है, फिर हम इसको देखेंगे। तो ये तैयार है दोस्तों। अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। आप चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर का ऐड कर सकते हैं, आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, और चाट मसाला भी डाल सकते हैं, आप खट्टा खाते हैं तो। और मैं इसमें एक छोटा चम्मच ऊपर से कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी से अलग ही फ्लेवर आ जाता है, तो मैं उसको थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ। ये चटपटी ही अच्छी लगती है। और मैं थोड़ा सा पिंच गरम मसाला इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए बिल्कुल बिखरी बिखरी बनी है, क्योंकि मैंने बिना पानी के बनाया है इसे। तो दोस्तों, ये रेडी है। तो दोस्तों, ये करेले की भुजिया बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये दाल चावल के साथ, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी रेसिपीज़ को फॉलो कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जैसे सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो गुड डे दोस्तों, बाय बाय।